जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल INDA स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम के आपके लिए तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए जी हाँ दोस्तों, साइंस GK का प्रश्न लेकर आ गए हैं। जो ऐसे प्रश्न 2010 से लेकर 2023 तक बिहार पुलिस के परीक्षा में जी हाँ दोस्तों, पिछले 15 सालों से एग्ज़ाम में जो अब तक के हर एक साल हर एक शिफ्ट में जो प्रश्न देखने को मिला है, उन सभी प्रश्नों का आज के इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2010 से 2023 तक की। तो चलिए, आज का सेशन आपके लिए रामबाण साबित रहने वाला है आपके एग्ज़ाम से। आपका एग्ज़ाम का अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसीलिए दोस्तों हम आपके परीक्षा से जो प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी प्रश्नों का आज से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उससे प्रेस करके आप ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, भौतिक मात्रा पृष्ठ में तनाव की जो इकाई है, जी हाँ दोस्तों, तनाव की जो इकाई होती है ये क्या है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को सबसे पहले उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है सभी लोगों को। और देखते हैं कि आपका जो तैयारी है ये कैसा आपको तैयारी है। तो सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। और इस आज के इस क्लास में आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ईमानदारी पूर्वक, जी हाँ दोस्तों, ताकि उसी लेवल का पता चल सके। और चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है, इलेक्ट्रिक विन्यास जो है 2 6 वाले तत्व की पहचान करें। जहाँ दोस्तों ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑक्सीजन राइट आंसर। और चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न एग्जाम में, एक ट्रेन की जो गति है निम्न में से किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, रूपांतरण गति का उदाहरण है। ऑप्शन डी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इस प्रश्न का इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, जी हाँ दोस्तों, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होते हैं? हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होते हैं? विखंडन, मुकुलन या विखंडन, बीजाणु निर्माण। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, मुकुलन होते हैं, मुकुलन, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए, 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, तो चलिए सभी लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। जी हाँ दोस्तों, पानी में जो घुलनशील विटामिन है ये कौन सा है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर पिछले एग्ज़ाम में बिहार पुलिस की। जी हाँ दोस्तों, पिछले 15 सालों से हर एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, विटामिन सी जो है पानी में घुलनशील विटामिन है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे। और चलिए, 6 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन की कितने अमीनो जो है अमीनो एसिड से इकट्ठा जो है इकट्ठा किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अमीनो एम्ल जो है एसिड जो है इकट्ठा किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, अमीनो एसिड की इकट्ठा किया जाता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए, 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषण तत्व ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? तो चलिए, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो उत्तर है, जी हाँ दोस्तों, वसा है, इसे आपको याद रखना है। सभी साइंस GK का प्रश्न आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहेंगे और आपके एग्ज़ाम में मैं आपको 100% एक गारंटी देता हूँ, जी हाँ दोस्तों, कि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा और कॉपी और पेन लेकर सभी लोग प्रश्न का नोट डाउन करेंगे
और इस क्लास का जो PDF है दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला जो प्रथम मानव चालित वाहन जो है ये क्या था? लूना रोबोट जो 2 था। या यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों सब लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे बिल्कुल इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा लूनर रोवर, इसे याद रखिएगा। और आपको बता दें दोस्तों सभी लोग को चंद्रयान से प्रश्न आप लोग को एग्ज़ाम में चंद्रयान से एग्ज़ाम में 100% प्रश्न है कि आपको छपेगा ही छपेगा। तो सभी लोग अच्छा से पढ़ कर जाइएगा उसके बारे में। और चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न अपकेंद्रीय बल द्वारा जो किया गया कार्य क्या होता है? धनात्मक शून्य ऋणात्मक इकाई होता है। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा शून्य होता है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण जी का जो निर्भर नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों जी पर निर्भर नहीं करता है, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा गिरने वाली वस्तुओं के द्रव्यमान एम आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले जी हाँ दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके कंटेंट के ऊपर, ताकि हम इससे भी और बेहतरीन आपके लिए कंटेंट लेकर आएँ। तो सभी लोग आज के सेशन को फटाफट से सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों प्रकाश का अलग अलग रंगें जो हैं रंगों में होने वाली बंटवारे को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों क्या कहा जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे पूछा गया प्रश्न है आपके एग्ज़ाम में, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है और आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों आपके लिए सभी प्रश्न रामबाण हैं, जैसे SSC MTS CGL CHSL CPU दिल्ली पुलिस हो SSC GD हो, सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण है। निम्न में से कौन सा अन्य 3 की तुलना में सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक पुनः परिवर्तित करता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, इसे याद रखिएगा। ताजे हिमपात से जो है ढकी भूमि आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों याद रखना है आप सही लोग को। और चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह जो अभियान को निम्न में से किस नाम से पुकारा यानी बुलाया जस्तो नाम से बुलाया गया है? तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को निम्न में से किस नाम से बुलाया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी मॉम की MOM जो है आपका यहाँ पे MOM से ये बुलाया गया, इसे याद रखिएगा MOM। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, भारत में संचार क्रांति के लिए किसे जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग प्रश्न का याद रखेंगे, सभी लोग उत्तर, और चलिए साथ में ही उत्तर बताते चलेंगे ताकि जो भी डाउट होगा ये साथ में ही क्लियर होते जाएगा। जी हाँ दोस्तों प्रश्न है भारत में संचार क्रांति के लिए किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है क्यूटरी की बोर्ड की आविष्कार किसने जो किया था? जी हाँ दोस्तों किसने किया था? तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है 16 नंबर, डैश बंद पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बंद कर जो है रखता है? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ध्रुवीय संयोजक, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 17 नंबर, बेरिल जो निम्न में से किसका अयस्क है? जी हाँ दोस्तों बेरिल जो निम्न में से किसका अयस्क होता है? निकेल का अयस्क होता है, या बेरिलियम का, या लेड का, या टीन का? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा
बेरिलियम का होता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए 18 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है। जी हाँ दोस्तों, किसका पीएच मान जो है ये 7 होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। पिछले कई सालों से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। जी हाँ दोस्तों, सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण हैं। साइंस जीके के क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रामबाण रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए 19 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प जो है विकल्प संयोजक यौगिक का गुण नहीं है। निम्न में से कौन सा विकल्प संयोजक यौगिक का गुण जो है गुण नहीं है। जहाँ तो ऊष्मा और विद्युतीय का दुर्बल चालक है, निम्न गलनांक और क्वथनांक है, या उच्च गलनांक और क्वथनांक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे सभी लोग याद रखेंगे उच्च गलनांक और क्वथनांक। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी, इस याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 20 नंबर पूछा गया प्रश्न है, प्रत्येक गर्म वस्तु के निम्न में से किसका जो है उत्सर्जन होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक गर्म वस्तु से निम्न में से किसका उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे अवरक्त त्वरण जो है तरंग, आपका यहाँ पे अवरक्त तरंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, इस याद रखिएगा। और चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इस जानवरों में किसके जो है जबड़े नहीं होते हैं। जी हाँ तो जानवर में जबड़े नहीं होते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 4 ऑप्शन आपके पास। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा मिक्साइन जो है मिक्साइन, आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी, इस याद रखिएगा। और चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, मछली से प्राप्त होने वाली कॉड लिवर तेल जो है किस विटामिन की सामग्री जो है समृद्ध होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो उत्तर विटामिन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, हवा में मौजूद निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सी गैस पीतल के जो है मिलनीकरण के लिए जिम्मेदार है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा गैस जो है पीतल के मिलनीकरण के लिए जिम्मेदार है। हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, आपका यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसे याद रखना है आप सभी लोगों को। और चलिए प्रश्न पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण जो है परागण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ तो किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। आज चलिए 25 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबा जो नस होता है ये कौन सा नस होता है। सभी आपके प्रश्न एग्ज़ाम से सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बन सकते हैं, सीधा सीधा प्रश्न एग्ज़ाम में आने के चांस है, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में हम लेकर आए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा प्रश्न जो एग्ज़ाम में सीधा पूछा जाए, और चलिए उन सभी प्रश्नों का डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ हमेशा एग्ज़ाम तक जुड़े रहें। जी हाँ दोस्तों, आपको अभी से हम बेहतरीन कंटेंट लाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का जो है नर हिस्सा है। जी हाँ तो निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का नर जो है हिस्सा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, ऑप्शन यहाँ पे जो ए बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पुकेसर आपका यहाँ पे बिल्कुल इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पूछा गया प्रश्न है, हवा से परागकण के लिए प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हवा से परागकण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, एनेमोफिलिया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा।
और चलिए सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जी हाँ दोस्तों, आपके लिए हम 1000 जीके का प्रश्न का सीरीज चलाए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक 1000 जो प्रश्न अभी तक अगर आप नहीं देखे हैं तो जी हाँ दोस्तों, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप सभी लोग देख लेंगे। और जो 1000 जो प्रश्न हम आपके लिए कराए हैं, इससे अलग आपको एग्ज़ाम में, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न अलग नहीं आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो सभी लोग इस वीडियो को जाकर सबसे पहले वॉच कीजिएगा, उस वीडियो को 1000 प्रश्नों वाला। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, 28 नंबर प्रश्न है, सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है। जी हाँ, तो सबसे दुर्लभ तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और चलिए दोस्तों, 29 नंबर प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, थर्मामीटर में पारा की विकल्प के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है थर्मामीटर में पारे के विकल्प की। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एकमात्र धातु का नाम है जो जीवाणुरोधी है, सोडियम, कॉपर, आयरन है, एल्युमिनियम है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर आपका यहाँ पे कॉपर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न 31 नंबर, आस्केडियम जो है कितने प्रकार के, जी हाँ दोस्तों, आस्केडियम कितने प्रकार के समस्थानिक होते हैं, 7 प्रकार के, 13 प्रकार के या 10 प्रकार के। तो आप याद रखिएगा 10 प्रकार के, जी हाँ दोस्तों, 10 प्रकार के होते हैं, इस याद रखिएगा, यानी 10 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस याद रखिएगा। आज चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, एक बार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है। जी हाँ दोस्तों, होता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, जी हाँ दोस्तों, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, एक पिकोग्राम जो है ग्राम बराबर होता है कितने का। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन 10 के जो है ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस याद रखिएगा। दूध उदाहरण जो है क्या है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, विलियम का या कोलाइड जो है विलियम का, या इमेल्स का, वाई विलियम का। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत की आवास के लिए उत्तरदायी है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 5 नंबर पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा, जी हाँ दोस्तों, किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, चूना पत्थर से या पीक जो है ब्लेंड से। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन हेमेटाइट जो है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो दोस्तों, ऑप्शन डी इस याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है ये क्या है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, इस याद रखिएगा। और चलिए 7 नंबर प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण है नाभिकीय विखंडन द्वारा होता है या नाभिकीय संलयन द्वारा, या यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण, इस याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने कार्बन जो है, कार्बन नहीं है, जहाँ तो हीरा में कार्बन नहीं है, या ग्रेफाइट में, या कोयला में नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों किस में नहीं है, तो सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इनमें से कोई में जो है ये नहीं है, कार्बन नहीं है, इस याद रखिएगा। और चलिए 9 नंबर प्रश्न है, सर वी रमन की भौतिक का नोबेल पुरस्कार जो कब प्राप्त हुआ था, यानी कब दिया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे जो बी है, यानी 1930 में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था, रमन जी को। और चलिए 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है,
पानी का घनत्व अधिकतम होता है। जी हाँ दोस्तों, पानी का जो घनत्व है कितना होता है, तो सभी लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन 4 सेल्सियस होता है, ऑप्शन 4 सेल्सियस पर इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए 11 नंबर प्रश्न है, भूपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन होता है। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ऑक्सीजन होता है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है, सभी लोग याद रखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। CaSO4 होता है और 1,2H2 होता है, इसे याद रखिएगा। और दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या साइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी है, एसिटिक अम्ल जो है, एसिटिक अम्ल होता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए ध्वनि का वायु में वेग जो है अनुमानत कितना होता है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पे जो सी है बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, सूर्य के प्रकाश को धरती तक सतह पर पहुंचने के लगने वाले समय जो कितना लगता है, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन 8.5 मिनट लगता है, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, स्टील को कठोरता प्रदान जो है करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, कार्बन की मात्रा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी के जो तकनीकी का प्रयोग होता है या रंगीन पदार्थों की पहचान करने के लिए, पदार्थों की संरचना निर्धारित करने के लिए या रंगीन पदार्थों की प्रभावी जो है अवशोषण के लिए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल आपका यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, घरेलू LPG जो सिलेंडर होते हैं दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, LPG सिलेंडर गैस की मात्रा जो है प्रदर्शित जो है ये नहीं कर सकते हैं। और चलिए 19 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, जहाँ तो तरंग की समान होती है, कण के समान होते हैं या तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए लास्ट प्रश्न आपके है, शुष्क बर्फ क्या है। तो शुष्क बर्फ जो है क्या होता है, तो याद रखिएगा, ठोस कार्बन ऑक्साइड, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाए दोस्तों। और चलिए दोस्तों इन सभी प्रश्नों का आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित रहने वाला है। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC AMTS हो या CGL हो, CGL CHSL हो, CPO हो, दिल्ली पुलिस, रेलवे, ALP टेक्नीशियन, ग्रुप D, CRPF, BSF ट्रेडमैन, सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण रहने वाला है आपके लिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर ऑल कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास का जो वीडियो है उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। और हम आपके लिए इससे भी बेहतरीन और जो है कंटेंट लेकर आने वाले हैं, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।